सोच मत तू साकार कर, सोच मत तू साकार कर, अपने कर्मों से तू प्यार कर। मिलेगा तेरी मेहनत का सिला, किसी किस्मत का ना तू इंतजार कर, किसी किस्मत का ना तू इंतजार। आप सभी उत्तराखंड के कोने कोने में कार्यरत डॉक्टर्स से मैं मुखातिब हो रहा हूं। सौभाग्य है आज की एटीआई संस्थान में आप लोगों से बात करने का मौका मुझे मिल रहा है। जैसा कि हम बचपन से सुनते आए हैं और वो कहावत के रूप में हो चुका है और एक सत्य सा ही प्रतीत होता है, हमेशा हम महसूस करते हैं कि जो डॉक्टर्स हैं उन्हें भगवान का दर्जा दिया जाता है। जैसे ही ऐसा कहते हैं तो एक बड़ी जिम्मेदारी महसूस होने लग जाती है ना। तो डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा दिया जाता है। कहना यह अधिक नहीं होगा क्योंकि अभी बहुत पास की ही बात है, जो कोविड काल का समय था, उस समय जो भूमिका आप लोगों ने निभाई है वो मैं समझता हूं कि और पराकाष्ठा पर पहुंच गया है कि भगवान से भी ऊपर कोई दर्जा होता हो तो शायद वो दिया जा सकता है। जिस समय केवल हम इंडिया या उत्तराखंड की बात ना करें, पूरा विश्व एक ऐसी आपदा से जूझ रहा था कि शायद मानव सभ्यता बचेगी या नहीं बचेगी, इस पर संशय हो गया था। उस समय सबसे पहली पंक्ति में डॉक्टर्स थे। हालांकि हम जैसे लोग भी काम कर रहे थे और मुझे ध्यान है क्वारंटाइन सेंटर्स का नोडल ऑफिसर में रहा। जो बहुत जानकार लॉबी थी, जो रिसर्च से जुड़ी हुई थी, उसकी गाइडलाइंस जारी होकर के आती थी और वो कहते थे कि भाई 2 मीटर की दूरी बना करके रखना। तो वो जो 2 मीटर की दूरी थी उसने ऐसा हवा पैदा कर दिया कि 2 मीटर तो दूर लगता था कि कोई ऐसा इन्फेक्टेड या संदिग्ध व्यक्ति है तो उसे देखने से भी जाने क्या हो जाएगा। और पूरा हम ऊपर से नीचे तक एक हॉकी के गोलकीपर की तरह पैक रहते थे। उस समय पर आप लोगों ने जो रोल अदा किया, मैं तो आपसे पीछे की पंक्ति में ही रहाऊंगा, आप मुझसे बहुत आगे की पंक्ति में बिल्कुल उनके नजदीक थे, एक उस डर के साथ कि जाने क्या हो जाएगा। हालांकि वो कोविड काल जरूर था, लेकिन और सामान्य समय पर भी हम देखें तो आपके पास जो लोग आते हैं वो किसी न किसी बीमारी से संक्रमित होते हैं। तो आप केवल उनका इलाज नहीं कर रहे होते हैं, आप एक जंग में जैसे सैनिक जाता है कि वो गोली उसे भी लग सकती है, एक उस तरीके की जगह पर काम कर रहे होते हैं कि जाने वो संक्रमण कब आपकी तरफ आ जाएगा और आपको जानलेवा भी हो सकता है। इन संघर्ष वाली परिस्थितियों में काम करते हुए, जो कि भगवान शब्द है, वो एक बहुत जिम्मेदारी दे रहा है आपको और ऐसा लग रहा है कि ये तो सर्वशक्तिमान है, इसे कुछ नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद मुझे ऐसा लगता है कि उस भगवान शब्द के पीछे एक इंसान बैठा हुआ है। आप सभी जो जिम्मेदारी निभा रहे हैं, जिसे भगवान का दर्जा दिया है, उसके पीछे आप सब भी इंसान हैं। तो आप सभी को भी इंसान की तरह आपके अंदर दिल है, आपके अंदर भावनाएं हैं, आपके अंदर डर है, आपके अंदर खुशी का भाव है। वहां पर जब ये चीजें आ जाती हैं कि आपके अंदर इंसान की तरह दिल है, तो उसका मजबूत होना बहुत जरूरी है। मजबूत इन द सेंस की फीलिंग्स के टर्म में। अभी हम थोड़ी देर में दिल की मजबूती टेक्निकल टर्म में भी बात करेंगे, लेकिन एक फीलिंग्स के टर्म में कि वहां पर हमें मजबूत। अभी मेरी डॉक्टर साहब से बात हो रही थी कि उनका कहना था कि साहब हम लोगों की पोस्टिंग बहुत इंटीरियर जगहों पर होती है। वाकई अभी जितनी मेरी बात हुई ऐसा नजर आया कि हम बहुत इंटीरियर जगह पर काम कर रहे हैं। तो उस समय जब आप एक इंसान के तौर पर भी वहां पर काम कर रहे हैं तो आपके अंदर ये फीलिंग आती होगी कि आज हो सकता है जैसे 2013 से कहना है, 2013 से आज 2024 हो गया, 11-11 साल से आप अगर उस इंटीरियर जगह पर एक जगह पर पोस्टेड हैं तो कई बार ऐसी फीलिंग अंदर आ जाती होगी, आम मनुष्य है, कि यार ये क्या जिंदगी जी रहे हैं। मैं गलत हूं? कि क्या जिंदगी जी रहे हैं? क्या ऐसी जिंदगी कट जाएगी हमारी? क्या हम ऐसा ही जीवन जिएंगे इन जंगलों के बीच? तो उस समय, क्योंकि वो एक बहुत जरूरी चीज है, और ऐसा भी हमेशा नहीं होता है कि आपको अपना कप ऑफ टी मिल गया, ऐसा नहीं होता है। ऐसा तो मुझे लगता है कि बहुत रेयर परसेंटेज होगा जिनकी किस्मत होगी जिनको अपना कप ऑफ टी हर मामले में मिल जाए।
तो उस समय जब हम ऐसी जगह पर होते हैं जहां पर लगता है ये मेरा चाय का प्याला नहीं था, तो उस चाय में हमें स्वाद जगाना होगा, हमें खुद को एक मकसद देना होगा कि हम उस जिंदगी को, जब दूसरे को तो एक अच्छी जिंदगी दे रहे हैं, कल्याणकारी कार्य कर रहे हैं, उसके साथ अपनी जिंदगी को भी हम क्वालिटी के साथ बना सकें। मैं कहना चाहूंगा कि जैसे मान लिया आप एक दुर्गम जगह पर पोस्टेड हैं, आपको एक मकसद देना होगा अपने को, जो रस पैदा करे आपके अंदर लाइफ के लिए। तो उस दुर्गम जगह पर वो जो पूरा ग्रामीण इलाका है, इसको इस तरीके से देखेंगे, क्योंकि जब चिकित्सा के क्षेत्र की बात करते हैं और डॉक्टर को भगवान कहते हैं, तो वहीं पर उनकी छवि को धूमिल करने के लिए जो चिकित्सा का व्यवसायीकरण है वो भी आ जाता है पीछे से तुरंत, यार ये भगवान पर धब्बा लगा दो। क्योंकि वहां पर जब हम इलाज के लिए पहुंचते हैं, किसी गंभीर बीमारी के लिए पहुंचते हैं अक्सर, तो पहुंचते ही वहां पर बात आपसे कैसे होती है कि आपको एक अलग काउंटर की ओर ले जाया जाएगा, ये क्या मरीज कैसी हालत में है, वो बात की बात है। वो काउंटर पर बैठा हुआ व्यक्ति आपसे ऐसे बात करेगा कि आप किसी बड़े टूरिस्ट प्लेस में टूरिज्म के लिए आए हुए हैं, और पैकेज शब्द से आपको नवाजेगा। आओ भाई, हमारे वहां 50,000 का पैकेज है, हमारे वहां 75,000 का, 1 लाख का, 1.5 लाख का, 2 AC रूम, फला फला सुविधाएं, इस तरीके से नवाजेगा। तो उस समय लगता है कि ये डॉक्टर्स क्या वाकई भगवान है। और जो पैसे से बहुत संपन्न है, वो आराम से उस जगह पर जा करके अपने कार्य कर लेता है, अपनी जान भी बचा लेगा, जो बची हुई उसकी लाइफ है उसकी क्वालिटी को अच्छा भी कर लेगा वहां पर इलाज के जरिए। लेकिन पिसता कौन है? वंचित वर्ग, गरीब वर्ग। और बहुसंख्यक कौन है? गरीब वर्ग। तो कुछ चुनिंदा लोग ही जो है अपना इलाज कर पा रहे हैं। जब भी हम कहते हैं हम मानव हैं, तो हमारी जिम्मेदारी उसकी ओर चली जाती है जो विकास की मुख्य धारा से कहीं पीछे अंतिम छोर पर बैठा हुआ है। क्यों वो उस ओर जा रहा है? क्योंकि शायद हम यहां पर उसको नहीं दे पा रहे हैं, तब वो उस ओर जा रहा है। हम जिस जिस जगह पर हैं, उस जगह पर यह ठान लें कि उसकी हालत ही ऐसी ना हो जो मेरे क्षेत्र में है, कि वो वहां तक पहुंचे। और ऐसा हम कर पा रहे होंगे तो जो संतुष्टि का भाव होगा वो चरम पर होगा। हम एक मकसद के रूप में ठान सकते हैं कि मेरा इतना बड़ा क्षेत्र है, मैं केवल क्लिनिक तक सीमित नहीं हूं। आपको कोई नहीं रोक रहा है अच्छा काम करने से, आपको अच्छा काम करने से कोई नहीं रोकता। मैं आज आपसे फिटनेस की बात करने आया हूं, क्या ये 10 मिनट मैंने चुरा लिए तो किसी ने रोक लिया मुझे, या रोकेगा? नहीं रोकेगा ना। मेरे वहां मैं फार्मर्स को डील करता हूं, जो कि मेरा 99% फार्मर स्मॉल एंड मार्जिनल है, बहुत ही गरीब है। फिर उनके वहां मुझे गैदरिंग करके मिलने का मौका मिलता है, तो मैं अगर उनके बीच में 45 मिनट हूं, तो मेरे 25 मिनट टेक्निकल सेशन के होते हैं और 20 मिनट में उनसे कुछ और बात करता हूं, जिनके जरिए मैं शायद यहां तक पहुंच पाया, डिसीजंस ले पाया। और बीच में कोरोना से पूर्व मैंने ऐसी भी कोशिश की कि 3, साढ़े 3, 4 बजे तक उनकी ट्रेनिंग निपट गई, तो उनसे कहा कि प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है अपने बच्चे मुझ तक भेज दीजिए, मैं उनसे मिलना चाहता हूं, बात करना चाहता हूं। पैसा वही था, उसी पैसे में ऑर्गेनाइज हुआ सब कुछ। 1 घंटे मैंने उन बच्चों से बात कर ली जिनकी बड़ी बड़ी इच्छाएं थी, मकसद थे, लक्ष्य थे, कि कोई बड़ा अधिकारी बनना चाहता था पुलिस में, तो कोई प्रशासन में, कोई डॉक्टर बनना चाहता था, कोई इंजीनियर बनना चाहता था। मेरी भी कहानी बड़ी गरीबी की रही, तो मेरे अंदर कोई मोटिवेशन रहा होगा, तब मैं वहां तक पहुंचा, तो शायद मैं इनको वो मोटिवेशन दे सकूं कि ये अपनी ताकत खुद बन सके। मुझे किसी ने नहीं रोका, आपको भी कोई नहीं रोकेगा। अगर आप चाहेंगे कि ऐसा कोई मकसद ठान लें आपके नियर बाई का एरिया, जिसमें किसी बीमार को हम बाहर जाने तक हालत ना होने दें उसकी। मैं बड़ी आशा के साथ आप लोगों से ये बात कह रहा हूं, आपको एक मकसद भी मिलेगा। मैं नहीं कहता कि मेरी जॉब भी मेरा कप ऑफ टी है,
लेकिन अगर मैं वहां हूं तो मुझे एक ऐसा मकसद बनाना होगा, ऐसा इंटरेस्ट डेवलप करना होगा कि मुझे उसमें आनंद आए। मैं अपने साथियों से कहता हूं, जिस दिन मुझे अपनी नौकरी में आनंद नहीं आने लगेगा, शायद मेरे उस जगह से जाने के दिन आ जाएंगे। हम सब लोग इतने सक्षम हैं कि हम खाली तो नहीं बैठेंगे, भूखे नहीं रह सकते। हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ ना कुछ कर लेंगे, कुछ नहीं तो ट्यूशन ही पढ़ा लेंगे। तो जब नौकरी में हो तो उसका मकसद होना चाहिए, उसमें हम कुछ करके दिखाएं। इस धरती पे आए हैं तो धरती पे होने का अर्थ होना चाहिए, वो हम सब लोग कर सकते हैं। आप लोगों से मैं मुखातिब हुआ, सौभाग्य था मेरा, ये कहने का मौका मिला। मैंने अपनी फीलिंग्स, अपने उद्गार आप लोगों से कहे, और इसमें कहीं पर भी मेरी मदद की जरूरत होगी तो आप लोग प्लीज मुझसे कह सकते हैं। मैं इस सेशन का विराम इन पंक्तियों के साथ करना चाहूंगा। तेरी हुंकार में वो दम है, तेरी हुंकार में वो दम है कि सारी दुनिया थम जाए। तेरी हुंकार में वो दम है कि सारी दुनिया थम जाए। गर विश्वास खुद पर हो तो एक पल क्या, सारा वक्त बदल जाए, सारा वक्त बदल जाए।